जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गुरुजी वर्क विद काम टीचर में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच लेके प्रस्तुत हूं मैथ का एक और लेक्चर। यह लेक्चर लास्ट लेक्चर से रिलेटेड है। यह सीरीज जो चल रही है वो नंबर सिस्टम की संख्या पद्धति की सीरीज है। ये छठी सीरीज है दोस्तों, छठा लेक्चर है। चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं दोस्तों। जो इंटरनेशनल पद्धति है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इंडियन पद्धति में नंबर्स को अंकों में कैसे लिखते हैं। आज मैं बताऊंगा जो अंक हैं उनको हम शब्दों में इंटरनेशनल पद्धति में कैसे लिखेंगे। दोस्तों इकाई के अंक को क्या लिखेंगे, इकाई लिखेंगे। दहाई के अंक को दहाई लिखेंगे। सैकड़े के अंक को सैकड़ा लिखेंगे। हज़ार के अंक को हज़ार लिखेंगे और 10,000 के अंक को 10,000 लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद आता है 1 लाख को हम क्या लिखते हैं, 100,000 लिखते हैं। 10 लाख को हम क्या लिखते हैं, 10 लाख को हम मिलियन लिखते हैं। 10 लाख को हम मिलियन लिखते हैं। 10 मिलियन को 1 करोड़ लिखते हैं। 10 मिलियन को 1 करोड़ लिखते हैं। 100 मिलियन को 10 करोड़ लिखते हैं। 100 मिलियन को 10 करोड़ लिखते हैं और 1 अरब को बिलियन लिखते हैं। 1 अरब को हम क्या लिखते हैं, बिलियन लिखते हैं दोस्तों। 1 अरब को बिलियन लिखते हैं, 1 अरब। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं 10 अरब को 10 बिलियन लिखते हैं। 10 अरब को 10 बिलियन लिखते हैं और 1 खरब को 100 बिलियन लिखते हैं। 1 खरब को 100 बिलियन लिखते हैं और 10 खरब को हम ट्रिलियन लिखते हैं दोस्तों, ट्रिलियन लिखते हैं। बिना देर किए हुए आगे चलते हैं हम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा संख्या जो दशमलव संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं दोस्तों। लास्ट सेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि जातीय मान फेस वैल्यू और स्थानीय मान प्लेस वैल्यू जो नॉर्मल अंक होते हैं, बिना दशमलव के इंटीजर होते हैं, उनका कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों। आज हम ज्ञात करते हैं दशमलव का कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों। ठीक है, बिना देर किए हुए हम चलते हैं दोस्तों स्थानीय मान का दशमलव अंकों का। ठीक है, यहाँ पे जो अंक दिया हुआ है 372.972 की 7 और 2 का स्थानीय मान बताइए दोस्तों। यहाँ पे मैंने सवाल को सॉल्व किया है, मैं उसको आपको रिवाइज करवा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे जो हम पहले जो बाया अंक पार्ट है उसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं और जो दशमलव के दाईं ओर है अर्थात ये पार्ट को हम इसको लेते हैं दोस्तों। ठीक है, जो जितने अंक होंगे उसके हिसाब से, यहाँ पे 3 अंक हैं, हम देखते हैं उसके हिसाब से दोस्तों। जो 3 अंक हैं वहाँ पे आपका 9 को हम कौन सा जो जस्ट दशमलव के बाद अंक है वहाँ पे जो अंक आएगा वो कौन सा भाग आएगा, जितने अंक पीछे होंगे उसके हिसाब से यहाँ पे हम देखेंगे। 3 अंक हैं तो वो कौन सा है, वह 10वां हिस्सा होगा। मतलब कि वह पहला जो अंक है वो 10वां हिस्सा होगा, उसके बाद 100वां हिस्सा होगा, उसके बाद 1000वां हिस्सा होगा, उसके बाद 10,000 हिस्सा होगा। ठीक है, जैसे जैसे अंक बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसकी काउंटिंग बढ़ती जाएगी दोस्तों। ये जो नंबर है हम उसको बेसिक रूप से ऐसे लिख सकते हैं, कैसे 900,000.9, तो उसके आगे 0 लगाने का कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें आपको आगे अपनी सुविधा के लिए जोड़ने के लिए हमने लिखा है दोस्तों। और यहाँ पे दूसरे अंक में हम 07 लिख सकते हैं और उसके बाद 002 लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उसके आगे की जो संख्या है उसको हम आगे लिख रहे हैं। ठीक है, तो इन संख्याओं को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे ये है, ये है, ये है। ठीक है, यही। और तो इस हिसाब से हम जो लिखेंगे तो 0.972 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों। अब हम देखेंगे कि किस अंक में है हमारा 7 किस अंक में है हमारा 7 हमारा दोस्तों दूसरे अंक में है, अर्थात 10वां हिस्सा फिर 100वां हिस्सा जो है वो 7 है। तो हम पहले एक दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद क्या करेंगे, दशमलव के बाद 0 लेंगे और उसके बाद जो नंबर होगा उसको लिख देंगे। तो हम कहेंगे ये हमारा क्या है, स्थानीय मान है दशमलव के बाद की संख्या का जिस प्लेस पे है दोस्तों। ठीक है, उसी के आगे हम बढ़ते हैं 2 के पहले कितने अंक हैं, 2 हैं, तो दशमलव के बाद 2 0 और जो अंक है एज इट इज, मतलब जो प्लेस वैल्यू है वो तो 002 होगी, लेकिन जो फेस वैल्यू है वह 2 होगी दोस्तों। चलिए बिना देर के हुए हम आगे चलते हैं। ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन दिया हुआ 700.07, 699,
0.93। तो इसमें हम पहले क्या निकालेंगे दोस्तों, पहले हम दशमलव की संख्या को नोट करके उसके क्या निकालेंगे, मैंने अभी बताया आपको कि उसका पहले क्या निकालेंगे, 10वां हिस्सा यहाँ पे ये है, 100वां हिस्सा है, तो 100वां हिस्से के लिए 0.07 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बाईं ओर देखेंगे, बाईं ओर देखेंगे तो बाईं ओर ये संख्या है जो कि इंटीजर है, उसका जो वो होगा उसका 700 आएगा, जो है यहाँ पे आपका ये जो नंबर है उसका जब हम इंटीजर वो निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, 700 आएगा, क्योंकि इसके बाद 2 जीरो हैं और ये किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, सैकड़े को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। तो आगे चलते हैं हम बिना देर किए हुए, तो क्या हो जाएगा 700 और जो आपका ऊपर का दशमलव के बाद के अंक है उसका जो स्थानीय मान है दोनों को घटा देंगे तो आंसर क्या आएगा, हाँ आंसर हमारा ये आएगा दोस्तों। 700 में जब हम किसको घटाएंगे, 0.07 को घटाएंगे तो हमारा जो आएगा आंसर 699.93 दोस्तों। ये बहुत ही बेहतरीन आंसर क्वेश्चन था दोस्तों, इसको हमने सॉल्व किया। आगे भी चलते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ यह क्वेश्चन सब यूपी टेट और सी टेट में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने इनको ढूंढ करके कलेक्शन बनाया है, आप इनको बड़े रुचिकर ढंग से पढ़िए, हो सकता है इन क्वेश्चनों का रिपीटेशन हो जाए दोस्तों। चलिए बिना देर किए हुए हम आगे चलते हैं। संख्या 12345 में 3 के स्थानीय मान का अंकिक व अंकिक मान का अंतर क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है उसका 3 का स्थानीय मान जो होगा वो 300 होगा, क्योंकि वह तीसरे प्लेस पे है, सैकड़े के प्लेस पे है, तो 100 से गुणा होगा यहाँ पे, ठीक है। 100 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, जातीय मान 100 आ जाएगा। और स्थानीय मान की बात करते हैं तो जातीय मान की बात करते हैं तो जातीय मान जो होगा वो 3 होगा। तो दोनों को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 300 माइनस 3 कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 297। आप बोर हो गए होंगे, बोर मत होइएगा, जिंदा दिली के साथ भारत माता की जय, और आप अपने रुचिकर अपने माता पिता को श्रद्धेय रूप से याद करते हुए और अपनी पूरी जिंदा दिली से पढ़ाई कीजिए दोस्तों, सक्सेस आपको मिलेगी और आप भारत के जो निर्माण करता है, भारत के भविष्य के निर्माण करता है, वो आप बन करके भारत के भविष्य का निर्माण करेंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। संख्या 1362.05 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। 5 का स्थानीय मान कौन सा भाग है, अर्थात यह किस हिस्से में है दोस्तों, यह 100वें हिस्से में है। 10वें हिस्से में 0 दिया हुआ है तो 100वें हिस्से में आपका 5 दिया हुआ है, तो इस हिसाब से इसका जो क्या होगा 0.05 इसका जो अंक आएगा, इसका अगर हम पार्टीशन करेंगे तो यह किस रूप में आ जाएगा, इस रूप में आ जाएगा 5/100 आएगा, ठीक है। इसको हम आगे चलते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसका कौन सा हिस्सा है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है भैया, इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही है। चलिए आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है आपका यहाँ पे एक मान दिया हुआ है 0.01 आप 59 में 1 का स्थानीय मान क्या होगा। 1 किस प्लेस पे है दोस्तों, 1 जो है आपका 100वें प्लेस पे है, तो हम एज इट इज 1 लिखेंगे, दशमलव के आगे क्या 0 लगा देंगे तो ये आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1/100। तो इसका कौन सा आंसर सही है, सी नंबर सही है दोस्तों, ठीक है। चलिए बिना देर किए हुए हम आगे चलते हैं, ये इसका सोल्यूशन है दोस्तों। अब मैंने आपको पिछले सेक्शन में कहा था कि जो नंबर विभाजित होते हैं उनके क्रम को भी हम देखेंगे, यहाँ पे क्रम दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। 2 से कोई भी संख्या 2 से भाज्य होती है यदि इकाई का अंक क्या होगा उसका 2, 4, 6, 8। 2, 4 इकाई के अंक में 2, 4, 6, 8 आएगा, वो चाहे जितनी बड़ी संख्या हो तो वो 2 से विभाजित होगी दोस्तों, और उसको हम सम संख्या बोलेंगे। हम अब बात करते हैं कोई भी संख्या 3 से भाज्य नहीं होती, कोई भी अंक 3 का योग भाज्य हो दोस्तों। 3 से भाज्य होने वाली संख्या जैसे ये संख्या है तो इसका जो टोटल सम होगा तो उसको 3 के पहाड़े से जब डिवाइड होगा तब उसका, जब वह संख्या किससे डिवाइड होगी तब वह संख्या आपकी उससे डिवाइड होगी दोस्तों, ठीक है। तो आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। दोस्तों हमने दशमलव 2 अंक से विभाजित, 2 से विभाजित, 3 से विभाजित जो अंक होते हैं उनको देखा। अब हम देखते हैं जो अंक 4 से विभाजित होंगे वो कैसे होंगे। कोई भी संख्या 4 से विभाजित होगी और यदि इकाई का अंक उसका
जो इकाई का अंक है और दहाई के अंक हैं, दोनों को अगर देखें तो अगर वह किससे विभाजित होंगे, अगर वह आपके उन दो अंक जो लास्ट में आते हैं इकाई और दहाई को, उनको देखते हैं, अगर वह अंक किससे विभाजित होंगे, 4 की टेबल में आने वाले पहाड़े से या फिर 4 के मल्टीपल होंगे तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 728 जो है, 28 जो है किससे 4 से विभाजित है, 36 यहाँ पे 4 से विभाजित है, और 96 जो है 4 से विभाजित है, और 80 भी 4 से विभाजित है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा, हम कह सकते हैं ये संख्याएं सभी क्या हैं, 4 से विभाजित हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए बिना देखे हुए हम आगे चलते हैं दोस्तों। कोई भी संख्या 5 से भाज्य होगी यदि कोई उसके अंक में 0 और 5 हो। अगर उसके इकाई के अंक में क्या होगा, 0 होगा, और दहाई के अंक में भी वैसी संख्या होगी जो कि उसे सपोर्ट करेगी, ठीक है। अगर इकाई के अंक में 0 और 5 है तो वह संख्या क्या होगी, दहाई के अंक उसे सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। 6 से भी देखते हैं दोस्तों। यदि कोई संख्या 6 से भाज्य होगी यदि वह 2 और 3 से भाज्य है दोस्तों। अगर कोई संख्या हम ले लेते हैं, ठीक है, तो कोई संख्या है, अगर वह संख्या जो है, वह संख्या का जो पोर्शन है कोई संख्या का, अगर वह 2 और 3 से विभाजित है तो वह संख्या किससे विभाजित होगी दोस्तों, वह संख्या आपकी 2 और 3 से विभाजित होगी। बिना देर किए हुए हम आगे चलते हैं। वह संख्या 6 से विभाजित होगी, मैंने वो जो बताया भी। अब हम कोई संख्या देखते हैं। कोई भी संख्या 8 से भाज्य होगी यदि इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या 8 से विभाजित होगी दोस्तों। अब यहाँ पे 3 अंकों की बात कर रहा है। ये जो 3 अंक हैं, अगर ये 8 की टेबल से विभाजित है तो वह संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी दोस्तों। जैसे यह संख्या है वह, हम इसमें 8 से डिवाइड करेंगे 968 में, तो यह 8 से विभाजित होगा दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं हम। कोई भी संख्या 9 से भाज्य होगी यदि कोई अंकों का कोई योग 9 से भाज्य हो दोस्तों, ठीक है। जैसे कि यदि कोई संख्या 3 से भाज्य होगी यदि कोई अंकों का योग 9 से भाज्य होगा, अर्थात जो यह अंक हैं उनका योग अगर किससे भाज्य होगा दोस्तों, जो अंक हैं आपके जैसे 92,151, इनका जो योग है वह किससे विभाजित होगा, 9 से भाज्य, इनका जो योग है वह 9 से भाज्य होगा। देखिए एक कैलकुलेशन हम करके देख लेते हैं। 9 + 2 + 1 + 5 + 1 ठीक है। तो अब हम देखते हैं 9 11 12 5 17 1 18 दोस्तों। यह मतलब यह इसका योग जो है 9 से विभाजित है, तो यह संख्या क्या है, 9 से विभाजित होगी दोस्तों। आगे चलते हैं हम बिना देर किए हुए। 10 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होंगी दोस्तों, 10 से विभाजित होने वाली संख्या उनके अंक में 0 होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, उसके अंक में 0 होना चाहिए। इकाई के अंक में दोस्तों, इकाई के अंक की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, इतना ही। नए लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों मैं आपके से विदा लूँगा। जाते जाते बस इतना कहूँगा, आप भारत के भविष्य का निर्माणकर्ता होने वाले हैं दोस्तों। आप आदर्श शिक्षक बनेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं दोस्तों। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं लोगों से, और शेयर करें वीडियो। और आपके प्यार और स्नेह के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।